हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे जो ऋग्वेद के बारे में, है ना। ऋग्वेद जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद, है ना। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पुराने परंपरा के अनुसार 4 तो वेद है ना। एक तो है सामवेद, है ना। उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद ऋग्वेद, उसके बाद क्या है ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद और है अथर्ववेद। क्या है अथर्ववेद, अथर्व, है ना। क्या है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है। इन चारों वेदों में आज हम लोग चर्चा करेंगे ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद है जो पुराने ग्रंथ के अनुसार ये वेद, है ना। आज हम इसी वेद के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चारों वेद में ये जो प्राचीन वेद है, ये क्या है। ये जो वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है ना। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बंद है। मतलब इसमें बहुत चैप्टर है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। यानी कभी जैसे दोहा की तरह लिखा हुआ है ना। इसमें श्लोक है और 10,600 ऋचाएं यानी मंत्र है ना। 10,600 इसमें मंत्र है। ठीक है। और ऋग्वेद है जो से प्राचीन वेद है ना। ये क्या है, ये बहुत ही प्राचीन वेद है। ठीक है। ऋग्वेद में समस्त सूक्त की ऋचाओं की संख्या 10,600 इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है। और पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जुड़ा गया है, और जो पहला और जो 10वां मंडल है उसको सबसे लास्ट में उसको जुड़ा गया है। ठीक है। 10वां और 7वां मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है, और जिसमें दूसरा और 7वां यानी जो मतलब सेकेंड और 7th वो वाला जो मंडल है उसको सबसे प्राचीन मतलब सबसे पहले लिखा गया था। ठीक है। और जो सबसे बाद में लिखा गया था वो पहला और 10वां। ठीक है। पहला और जो दूसरा वाला है 10th और फर्स्ट को मतलब बाद में लिखा गया था। ठीक है। लेकिन सबसे पहले लिखा गया था सेकेंड और 7वां। समझ में आ रहा है। इससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरे में 7वें मंडल को गोत्र वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है ना। दूसरे 7वें मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है ना। उसका मूल मतलब उसको हमें क्या गोत्र मंडल बोलते हैं, क्योंकि इस मंडल की रचना किसी खास गोत्र या वंश से संबंधित एक ही ऋषि के परिवार में की थी। और वो वाला जो खास किसी एक ही मतलब ऋषि के वंश ने दोनों मंडलों को लिखा था। 8वें मंडल में मिल हस्तलिखित प्रतिष्ठियां को खील कहा गया है ना। 8वें मंडल में जो मिला हुआ जो हस्तलिखित जो प्रतियां है, हाथ में लिखा हुआ जो मतलब प्रतियां है उसको क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खील। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं ऋग्वेद की अनेक बातें जैन अवस्था यानी पारसी धर्म ग्रंथ है, ईरानी भाषा के ग्रंथ है से मिलता है ना। जो ऋग्वेद की जो बात है वो जैन अवस्था किताब से बहुत बहुत मैच खाता है ना। जैन अवस्था जो पारसी धर्म के है ना, ईरानी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। ठीक है। पारसी धर्म का है ना, पारसी धर्म का इसमें ईरानी भाषा में लिखा गया है ना। ईरानी भाषा, ठीक है। ईरानी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। जैन अवस्था से बहुत मैच खाता है। ठीक है। जैन अवस्था से बहुत मैच खाता है। उसके बाद हम बात करेंगे ऋग्वेद के सूक्त की पुरुष रचयिता या वशिष्ठ विश्वामित्र। इसमें जो ऋग्वेद जो सूक्त था उसमें रचना करने वाला दो मतलब मुनि है, एक वशिष्ठ मुनि और एक है विश्वामित्र मुनि, है ना। इसका जो रचना किया था ऋग्वेद का वो ऋग्वेद का वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। वशिष्ठ और विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र दोनों मुनियों ने इसकी रचना किया था, ठीक है। और लोपामुद्रा भी था अगस्त्य ऋषि की पत्नी, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में 42 नदियों का चर्चा हुआ है। ऋग्वेद में जो 42 नदियों का चर्चा किया गया है, लेकिन 19 नदियों का ही नाम उल्लेख हुआ है, लेकिन वहां पर ज्यादा बार 19 नदियों का ही बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। गंगा का 1 बार और जमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है ना। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है और जमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है इसमें, है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, जिसके सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। उस टाइम में जो फेमस नदी था वो था सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी जो पाकिस्तान तरफ जाता है उसी वाला नदी है। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण हिरअनी कहा गया है। हिरअनी भी बोला जाता था, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे सभ्यता का उदय हुआ, है ना। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। उसके बाद मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो ज़्यादातर जो सभ्यता होता था वो नदी के किनारे ही हम मतलब सभ्यता बना है, क्योंकि नदी जहाँ रहता है वहाँ पानी है, और पानी के आसपास में जीवन यापन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। खेती करने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है। सर्वाधिक जो पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। उस टाइम में जो फेमस जो सेक्रेट नदी था वो था मतलब सरस्वती नदी। आजकल सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग जानेंगे सरस्वती को नदियों की माता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।